आइए दोस्तों, एनपीओ का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। और इसमें अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है। और लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है, बात याद रखना। और ये डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये कौन सी डोनेशन मानते हैं? जनरल यानी इनकम, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री फीस दे रखी है, ये एंट्रेंस फीस ही होती है। यहाँ पे टूर्नामेंट का फंड दे रखा है, तो इसको भी लायबिलिटी में लिखेंगे और इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस भी करेंगे। क्लियर है? बाकी आइटम सारी सिंपल है। इसके बाद में अगर आपको ये समझाऊं तो बेटा, इसमें क्लब हैड 500 मेंबर जो 100 रुपए दे रहे हैं, यानी इस साल सब्सक्रिप्शन के 500 इंटू 100 50,000 रुपए हमारे पास आने हैं। आए कितने हैं? 46,000। देखो ये इस साल के तो यही है, बाकी ये पिछले साल का अमाउंट है और ये अगले साल का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, सॉरी 4500 पिछले साल के ईयर में आउटस्टैंडिंग थे। अब यहाँ पे एक और बात समझनी है, अगर 4500 आउटस्टैंडिंग थे तो पिछले साल की जो पेमेंट मेरे को रिसीव होनी चाहिए थी वो 4500 होनी चाहिए थी। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, कितनी रिसीव हुई है? 4200, यानी 300 रुपए क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी स्टिल इन एरियर्स है। 300 रुपए अभी भी स्टिल इन एरियर्स है, ठीक है जी। अब देखो, 5 members had paid their subscription for 2015-16 in the previous year itself। ये वाला ईयर कौन सा है? 2015-16। 5 मेंबर कितना पैसा दे सकते हैं? 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए। इन्होंने पिछले साल ही पैसा दे दिया था इस साल के लिए, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर है। क्लियर है बात? अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पर ट्रीटमेंट की भी बात हम जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे। 31 मार्च 2016 आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा 1500 रुपए की है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करते हैं हम? सैलरी में से माइनस करते हैं, अगर ये पिछले साल की होती तो। लेकिन ये कौन से साल की है बेटा? इस साल की, क्योंकि 31 मार्च 2016 इस साल की एंडिंग डेट है। तो इसको क्या कर देते हैं? प्लस। प्रीपेड सैलरी भी है 2000 रुपए की, प्रीपेड को माइनस कर दो, ये भी इसी साल की, इसको माइनस कर दो। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस is revenue income and donation and life membership fees are to be capitalized। अगर एंट्रेंस फीस का 50% रेवेन्यू है तो बाकी क्या है? फिर कैपिटल। और उसको हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी में। ये मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूं। अगला, लाइफ मेंबरशिप फीस तो वैसे भी कैपिटलाइज ही होती है, हम तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने पता कर लिया था। लेकिन डोनेशन तो ये रेवेन्यू इनकम होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डोनेशन को भी कैपिटलाइज करो। अब अगर डोनेशन को कैपिटलाइज करना है तो यानी इसको क्या मानना पड़ेगा? इसको लायबिलिटी मानना पड़ेगा। यार बताओ सही बात है। डोनेशन को भी अगर कैपिटलाइज करना है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? बिल्कुल, इसको लायबिलिटी मानना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो इसको इनकम में मत लिखाना। एक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹1200। एक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमको मिलना तो चाहिए था, पर क्या मिला है? नहीं मिला है। तो ये 1200 रुपए आप क्या करोगे? इस साल के इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे और एसेट साइड पे लिख दोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹5000 एंड स्टॉक एट द रेस्टोरेंट वाज 1600। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। टोटल परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे और एसेट्स में दिख जाएंगे। भाई पूरा क्वेश्चन ओवरऑल आपको समझा दिया गया है। अब फटाफट आप लोग एक बार ट्राई कर लो, फिर भी ना हो तो मैं करूंगा और फिर आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो एक बार फटाफट इसको ट्राई कर लो, ठीक है गाइस? देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दे रखी है क्लब हैड 500 मेंबर्स। अब अगर क्लब के पास 500 मेंबर है तो मुझको बस ये बताओ, सब्सक्रिप्शन से पूरा साल ये जो फर्म है वो कितना कमाती होगी? भाई 500 इंटू 100 रुपए 50,000 एक साल में कमाती होगी। तो बाय सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा 50,000। यानी आपका फाइनल आंसर तो वही है ना कि भाई इस साल की इनकम कितनी है?
इस साल की सब्सक्रिप्शन से इनकम है 50,000 रुपए। क्लियर है बेटे? इस साल की सब्सक्रिप्शन से इनकम है कितनी? 50,000 रुपए। भाई बात क्लियर है? ये चाहे मेरे पास पैसे पूरे आए हैं चाहे नहीं आए, भाई इनकम तो पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी। और मैं कितना कमा रहा हूं? 500 मेंबर से 100 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए। क्लियर हूं कि नहीं हूं? 100% क्लियर हूं। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस साल का पैसा आया कितना है? 46,000। ये सिर्फ इस साल का है ना। ये टोटल 51,800 है, जिसके अंदर 4,200 पिछले साल का है और 1,600 हमारे को अगले साल के लिए मिला है। ठीक है बेटे? लेकिन इस साल का कितना मिला भाई? 46,000। आना कितना चाहिए था? 50। उसके साथ साथ आगे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि 4,500 तो पिछले साल सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग थे, तो पिछले साल की बैलेंस शीट ये है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था? 4,500। कितना आना चाहिए? 4,500। अब देखो आया कितना है? 4,200। तो 300 रुपए का मतलब क्या है? अभी भी नहीं आया, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए ना। तो यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 4,200 तो आ गए 45 में से। प्रीवियस ईयर के कितने हैं? 300 रुपए। ये बात भी क्लियर होगी। इस 42 को माइनस यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पूरा अमाउंट लिया ही नहीं है, तो मैं माइनस क्यों करूं? और इस 4,500 का इस्तेमाल समझ में आ गया? इसको माइनस नहीं करना कभी भी 46 में से, क्योंकि 46 तो इस साल का ही पैसा है। अब मेरी बात को समझेंगे बेटे कि आगे क्या लिखा है कि एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 5 मेंबर्स had paid their subscription for 2015-16 as well। कह रहे प्रीवियस ईयर में 2015-16 के लिए 5 मेंबर्स ने पैसे दे दिए, और ये साल हमारा करंट ईयर है 2015-16, यानी पिछले साल इस साल के लिए पैसे आए थे। यानी पिछले साल के एसेट्स में एक एडवांस सब्सक्रिप्शन थी कितनी? 500 रुपए, क्योंकि 100 मेंबर है, 5 मेंबर एडवांस में पे कर रहे हैं, तो हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गई 500 रुपए। पिछले साल की थी तो इस साल की। भाई हमें मतलब नहीं पैसा कब आया, इस साल का कुछ भी है तो ऐड कर दो। ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन 15-16 कितनी है? 500। अब टोटल कितना बनता है इसका? 46,500। बट हमारी इनकम कितनी करी है हमने इस साल? 50,000 की, तो 3,500 कहां गया? 3,500 कहां गया? भाई मिला ही नहीं, वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है ना भाई। 3,500 जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें मिली ही नहीं है, यानी इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया भाई? 3,500। टोटल हो गया 3,800। बात क्लियर है? इसका हिसाब समझ में आ गया? इसका आ गया। ये इस साल का एडवांस है, तो इस साल की लायबिलिटी में लिखो एडवांस लायबिलिटी होती है ना इनकम। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 1,600 रुपए। अब बताओ सब्सक्रिप्शन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा। पिछले साल आउटस्टैंडिंग 45 होते, मैंने यहां लिख दिया। आए 4,200 है, यानी 300 भी पेंडिंग है। तुमने माइनस क्यों नहीं करे ऊपर एक बार? एक बात बताओ, तुमने दिया कौन सा अमाउंट है? 4600। 46,000 ये कौन से ईयर का अमाउंट है? करंट ईयर का। या तो एक काम कर 51,800 ले ले। अच्छा, उसमें से 42 माइनस करेगा क्योंकि मिले 42 है। 300 तो अभी भी पेंडिंग है ना। हाँ, तो यार वो कर लो, काम बढ़ाना अपना बढ़ा लो। फिर उसमें से 1600 भी तो माइनस करना पड़ेगा। 1600 भी माइनस करने पड़ेंगे। सिर्फ 42। ठीक है जी, 51,800 ले लो बेटे। क्लियर बात? आगे देखो, ऑन 31 मार्च 2016 आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 1,500। तो 2 सैलरीज, कितना है? 1,500 हमारी आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज दे रखी होंगी एक्सपेंसेस में, रिसीट्स में, सॉरी पेमेंट्स में 18,200।
लेस कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी से। ₹1500 कितना बचा? भैया ऐड नहीं करेंगे पिछले साल, इस साल की आउटस्टैंडिंग है बेटे, इस साल की है तो ऐड होगी फिर तो। मेरे को लगा पिछले साल की है, इस साल की आउटस्टैंडिंग है बेटा, ऐड होगी है 1500, तो ये हो जाएगा फिर 19,700। अच्छा फिर प्रीपेड भी इस साल की, वो लेस हो जाएगा ₹2000। कितना आ जाएगा बाहर? अब देखो, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो लायबिलिटी है, यहाँ पे भी वही सेम प्रिंसिपल है, खर्चा तो इसी साल का है ना, चाहे तुमने दिया नहीं। अच्छा ये तो इस साल का खर्चा है ही नहीं, तुमने दे दिया तो इस साल के खर्चों में तो नहीं लिख सकते, उसको माइनस करो। क्लियर है बात? 50% of the entrance fees is revenue income and donations and life membership fees are to be capitalized. एंट्रेंस फीस को वैसे आप इनकम में लिखते थे, ये 5700 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखोगे 2850। क्लियर है बात? पक्की बात है 100%? कोई बात नहीं, तो 2850 हो गया। अब एंट्रेंस फीस बाकी की क्या करनी है? कैपिटलाइज, तो लायबिलिटी साइड पे लिख दूंगा इस साल की। एंट्रेंस फीस भी 2850, जितनी भी डोनेशंस हैं सबको कैपिटलाइज करना है। वैसे तो ये रेवेन्यू थी, कितनी है डोनेशंस? 52,000 एंड लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000। ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया, पर जैसा क्वेश्चन हमें कहेगा वैसा कर दिया हमने। एक्रूड इंटरेस्ट एट द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर 1200। पर यहाँ देखो कोई इंटरेस्ट मिला हुआ ये रहा, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम होता है, तो बाय इंटरेस्ट कितना 800 लिख देंगे और ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि मिलना था मिला नहीं है। कितना? 200 रुपए। 1200 कितना? 400 है, कितना है? 1200 है, सॉरी, तो 2000 आ जाएगा बाहर। और एक्रूड इंटरेस्ट और कहाँ आएगा? एसेट्स में। मिलना था मिला ही तो नहीं है। ₹1200 पेंडिंग था। क्लियर है बात? आगे देखो बेटा, इसके बाद लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 5000। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा कितने का? 20,000 रुपए का। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ है, टू स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ लिखेंगे कंज्यूम। परचेज कितनी परचेजेस करी हमने स्पोर्ट्स मटेरियल की? परचेजेस 20,000 है, लेस कर दो क्लोजिंग 1600, क्योंकि ये सामान बच गया है, तो इस साल का खर्चा तो है नहीं ना। 5,000 20 करेंगे। बेटा कितने का है? 5,000 का। 5,000 का। ये हमारा यात्री है ना, जो इसका दिमाग कहीं और ही घूमता रहता है, यात्री आदमी है, ये कुछ भी बोल सकता है। 15,000 आएगा। ठीक है जी। और ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? एसेट में। क्लोजिंग और कितना? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, सॉरी इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? 5,000। आगे देखो लास्ट, स्टॉक ऑफ रेस्टोरेंट 1600, ये भी करा देगा। $1600 आ जाएगा। और इस स्टॉक को क्या करेंगे? रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस हैं, उसमें से माइनस कर देंगे। तो रेस्टोरेंट रिसिप्ट्स का क्या होगा? इनकम साइड पे आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 11,000। ठीक है जी, सारी आइटम हो गई। अब सारी आइटम को डालते जाओ। कैश ये कौन सा होता है? ओपनिंग बैलेंस
7200 ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड पे लिख दिया। ये तीनों आइटम हो गई, ये भी हो गई। टूर्नामेंट फंड कहाँ था इस साल की बैलेंस शीट में? अंदर लिखना कितने का फंड है? 12,200। एक्सपेंसेस देख लो कहीं ज्यादा ना हो, नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद रेस्टोरेंट रिसीट दे रखे हैं 8,000 की, इधर आ जाएगा। ठीक है जी। मिसलेनियस इनकम 700 रुपए, इधर इनकम साइड पे आ जाएगा। और इंटरेस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है जी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर दो, ठीक है जी। 8500 तो बचा कितना ये 3700। इसके बाद बेटा फर्नीचर परचेज दे रखा हमें कितना 6000 रुपए का, तो एसेट में आ जाएगा। इसके बाद दे रखा बिल्डिंग, ये भी परचेज करी होगी 43,200 की आ गई। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये दोनों हो गए, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग आ जाएगा एक्सपेंस में। प्रिंटिंग आ जाएगा एक्सपेंस में कितना 4100। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा एसेट साइड पे और कैश बैलेंस। इन्वेस्टमेंट है 20,000 की और ये है 15,800 का। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालो कैपिटल फंड। 11,200 आ रहा है। ये 11,700 आ रहा है यहाँ का टोटल, और यहाँ 500 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी 11,200। और ये बन जाएगा कैपिटल फंड, ठीक है। कैपिटल फंड को हम कहाँ लिखते हैं इस साल की बैलेंस शीट में? 11,200। सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा और डेफिसिट होगा तो लेस हो जाएगा। अब इस साइड को टोटल कर लेते हैं। 63,550 आ रहा है। क्या टोटल कितना आ रहा है? 63,550। और इस साइड का 47,800 टोटल आ रहा है और सरप्लस बचा है 15,750। तो 16,550 में से आप 47,800 ये माइनस कर दोगे तो अपना सरप्लस बच जाएगा कितना? ये साइड कम है ना 15,750 15,750। और ये 15,750 का क्या करूं? कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस 15,750। तो ये हो जाएगा हमारा 26,950। टोटल कितना आ जाएगा बैलेंस शीट का? तो बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, बराबर आएगा 27,450 आएगा। 27 आ जाएगा। 15 और 11 मेरे हिसाब से तो 26,950 आना चाहिए। 11,200 ही है ना कैपिटल फंड? 700 अच्छा 200 है, तो थोड़ा गड़बड़ किया, ठीक है बेटा। टोटल करोगे तो आंसर सेम आएगा।